हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर फाउंडेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था मोशन को, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था और मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो स्पीड जो होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी को हम लोग उस ऑब्जेक्ट का स्पीड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और अगर ऑब्जेक्ट को ए से बी जाने में लग गया है 5 मिनट का टाइम, तो इसका स्पीड पूछेगा। तो स्पीड होता है पर यूनिट टाइम, यूनिट मतलब एक सिंगल टाइम में। तो यहाँ पे 5 मिनट है तो 1 मिनट में इसका स्पीड हम लोग निकालेंगे या फिर 1 सेकंड में निकालेंगे। मतलब एक यूनिट टाइम में जो स्पीड जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है ना, उसी को स्पीड बोलते हैं। या मान लीजिए 10 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रैवल किया है, तो 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा? 1 मिनट में ये 2 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो इसका स्पीड हम लोग बोल देंगे कि 2 किलोमीटर पर मिनट। या फिर अगर सेकंड में निकालिएगा तो इसको आपको 10 किलोमीटर को डिवाइड करना होगा, 5 मिनट हो गया, मिनट को सेकंड में बदलिएगा तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। और मान लीजिए किलोमीटर को और मीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो अभी आ जाएगा मीटर पर सेकंड में स्पीड। तो इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 30, ये कट जाएगा, मतलब 100/3 मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या आ गया? स्पीड आ गया मीटर और सेकेंड के यूनिट में। और यहाँ पे आया 2 किलोमीटर पर मिनट, ये आया किलोमीटर और मिनट के यूनिट में। यही इसका फॉर्मूला है स्पीड का। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने टाइम में ट्रेवल किया है, वही डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो स्पीड निकल जाएगा। इस केस में भी हमने वही करा था, 10 किलोमीटर गया था 2 मिनट में, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करे थे तो 5 मिनट क्या आ गया था? 5 किलोमीटर पर मिनट स्पीड आ गया था इसका। वही इसका यहाँ पे फॉर्मूला है। मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल करता है टी टाइम में, तो इसका स्पीड को जनरली हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? वी इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। वी इक्वल टू स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन हो गया। वही देखिए यहाँ पे वी स्पीड है, एस डिस्टेंस है और टाइम को टी से डिनोट किया है। देखिए नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है। एसआई यूनिट मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है स्पीड का मीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग किलोमीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं। मीटर पर सेकेंड जनरली छोटा डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है ना, तो मीटर पर सेकेंड में हम लोग उसको मेजर करते हैं। और अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, मान लीजिए 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, तो हम लोग किलोमीटर पर आवर में डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो उसको हम लोग किलोमीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, क्योंकि बहुत कम सेकंड में वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर चला जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड का यूज़ करते हैं। और ये मीटर पर सेकंड जो है जनरली छोटी दूरी के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए स्पीड भी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने आपको बताया था, अगर कोई स्पीड आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड है, ये इसी को बोलते हैं क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यही इसका मैग्नीट्यूड है, और ये किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट हो गया। तो इसमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है और एक यूनिट है, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी एक। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। देखिए स्पीडोमीटर से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड मेजर करते हैं, और ओडोमीटर टोटल डिस्टेंस बताता है कि कोई कार कितना दूर चला है, ये ओडोमीटर बताता है। और किस स्पीड से अभी चल रहा है कार, वो बताता है स्पीडोमीटर। ये बाइक कार सब में लगा होता है। रुकिए मैं आपको इसका पिक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है ओडोमीटर। यहाँ पे जो, एक मिनट, ये देखिए बाइक में आप देखिएगा इस तरह लगा हुआ होता है। ये जो है ना, ये कितना किलोमीटर चला है गाड़ी, ये बताता है, इसी को बोलते हैं ओडोमीटर। और ये जो यहाँ पे जो नीडल ऊपर जाता है ना, ये स्पीड बताता है। 40 के स्पीड से चलिएगा तो ये नीडल यहाँ पे चला आएगा, 60 के स्पीड से चलिएगा तो यहाँ, 80 के स्पीड से यहाँ, मतलब ये आपका स्पीड बताएगा कि जहाँ पे ये नीडल रहेगा ना उतना आपका स्पीड रहता है। तो आपको बताएगा कि आपका स्पीड क्या है। ये देखिए यहाँ पे अलग दिखाया है स्पीडोमीटर का पिक, ये स्पीडोमीटर है। यहाँ पे ये भी जो है ना, ये भी स्पीड ही बताता है। तो ये वाला स्पीडोमीटर का काम करता है, और ये वाला जो है ये ओडोमीटर का काम करता है।
अब हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में जानते हैं। तो एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। अब देखिए, एवरेज स्पीड निकाला जाता है उस केस में जब आप जो है एक बार में कंटिन्यू कहीं नहीं गए हैं, या फिर एक बार में कंटिन्यू कहीं गए भी हैं तो अलग अलग स्पीड से गए हैं। तो मान लीजिए आप ए से बी पे गए हैं, कभी आपका स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकंड था, कभी आपका स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकंड था, कभी आपका स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकंड था, कभी 1 किलोमीटर पर सेकंड था। तो कोई आपसे पूछे कि आप किस स्पीड से ए से बी तक गए हैं, तो आप क्या बताइएगा? क्योंकि आप तो अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर किए हैं, तो आप यहाँ पे एक स्पीड नहीं बता सकते हैं। इसीलिए इसको एक स्पीड, एक एवरेज निकालने के लिए हम लोग एक एवरेज स्पीड का यूज करते हैं। तो एवरेज स्पीड ये बताएगा कि आप जो ए से बी तक गए हैं अलग अलग स्पीड से, तो आपका एक एवरेज स्पीड क्या था जिस स्पीड से आप उसी टाइम में ए से बी तक चले जाइएगा। अगर उसी स्पीड से आप चलें जो एवरेज स्पीड से उसी टाइम में, तो आप ए से बी तक चले जाइएगा। तो इसी के लिए हम लोग एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए ए से डी तक आप गए, बीच में बी आया फिर सी आया, तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए। ये मान लीजिए कि 4 किलोमीटर है, ये मान लीजिए 2 किलोमीटर, ये मान लीजिए 6 किलोमीटर है। और ए से बी जाने में आपको लगा 2 मिनट का टाइम, बी से सी जाने में आपको लगा 4 मिनट का टाइम, और सी से डी जाने में आपको लगा मान लीजिए 8 मिनट का टाइम। तो आपसे पूछेगा कि आपका एवरेज स्पीड क्या है। ए से बी तक अगर आपका स्पीड पूछेगा तो स्पीड आप सीधा बता दीजिएगा डिस्टेंस बाय टाइम। ये आपका ऊपर वाला क्या है, डिस्टेंस, और नीचे वाला टाइम है। टाइम 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट। तो अगर ए से बी तक का स्पीड अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा 4/2 बराबर 2 किलोमीटर पर सेकेंड, या मिनट, मान लीजिए मिनट में रहता तो मिनट। बी से सी का पूछेगा तो यहाँ भी बता दीजिएगा 2/4 बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर सेकेंड, या आवर, जो भी यूनिट है वहाँ पे। और यहाँ का भी पूछेगा अगर सी से डी का, तो इसको भी आप बता दीजिएगा आसानी से 6/8 करके। ये आपका मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। लेकिन पूछेगा कि ए से डी तक का स्पीड बताइए, तो ए से डी तक का आप स्पीड कैसे बताइएगा? तो ए से डी तक स्पीड बताने के लिए आपको एवरेज स्पीड का यूज़ करना पड़ेगा। एवरेज स्पीड का यूज़ करना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, मतलब 6 4 10 और 2 12 किलोमीटर हो गया। और टाइम, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो टाइम कितना लगा यहाँ पे, 2 मिनट का, फिर 4 मिनट का, फिर 8 मिनट का, मतलब 8 2 10 और 14 मिनट का टाइम लगा। तो ये आपका क्या हो गया, 2 से डिवाइड कीजिए 7 और ये हो गया 6, तो 6/7 किलोमीटर पर मिनट आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका स्पीड। और स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा यूनिट है। तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। एवरेज स्पीड, सॉरी, अगर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो एवरेज स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी ही होगा। यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। जब भी एवरेज स्पीड निकालना हो तो आप सिर्फ सिंपली टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया है, और उसको उतना दूर जाने में, उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टोटल टाइम लगा है, और बस डिस्टेंस जो आएगा उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होता है जब एक बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी पे गया, बी से सी गया, सी से डी गया। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है, बी से सी का डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है, और सी से डी का डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है। इसको ए से बी जाने में लगा 1 मिनट का समय, बी से सी जाने में भी 1 मिनट का समय लगा, और सी से डी जाने में भी 1 मिनट का ही समय लगा। तो यहाँ पे देखिए डिफिनीशन क्या है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे जो 1 मिनट का जो इंटरवल ऑफ टाइम है, इसमें ये 5 किलोमीटर गया, यहाँ भी जो 1 मिनट का जो इंटरवल है इसमें भी ये 5 किलोमीटर ही गया, और यहाँ भी जो 1 मिनट का इंटरवल, यहाँ भी 5 किलोमीटर ही गया। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल किया है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ए से डी तक गया है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हर 1 मिनट में वो सिर्फ 5 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसीलिए
यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो बॉडी ए से बी गया है, ए से डी गया है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से गया हुआ है। मतलब एक यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक समान। जैसे आप लोग स्कूल में जो ड्रेस पहनते हैं उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग एक जैसा ही पहना रहता है, इसीलिए उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। तो यहाँ से ए से जो डी तक बॉडी जो गया है, जो ऑब्जेक्ट गया है, वो बिल्कुल एक समान गति से गया है। ना तो कहीं ज़्यादा स्पीड में गया, ना ही कहीं स्लो हुआ, बिल्कुल एक समान गति से गया है। इसीलिए इसी मूवमेंट को ही, इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं स्पीड पे बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 3 आवर। 150 किलोमीटर चला 3 घंटा में एक कार। एंड दूसरा कार जो है वो ट्रैवल किया डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 5 आवर। तो एक कार जो है 150 किलोमीटर गया है 3 आवर में, और दूसरा कार जो है 200 किलोमीटर गया हुआ है 5 आवर में। तो पूछ रहा है कि विच कार ट्रेवल फास्टर, मतलब कौन सा कार जो है ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल किया है, कौन सा कार का स्पीड ज़्यादा है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको सिंपली दोनों कार का स्पीड निकालना होगा, फिर जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला एक कार मान लीजिए और ये बी कार है। तो कार ए का स्पीड कैसे निकलेगा? स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। तो ए का स्पीड निकालिए, डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर, और टाइम लगा है 3 घंटा, मतलब ये 550 हो जाएगा। ये क्या हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में कार ए जो है 50 किलोमीटर जाता है। और कार बी का स्पीड निकालिए, कार बी का स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर बाई टोटल टाइम टेकन। टाइम लगा इसको जाने में 5 घंटे का। तो इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो 5 4 जो 20, ये 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो यहाँ पे देखिए कार बी का स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, और कार ए का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे पता चल गया कि कार ए जो है फास्टर ट्रैवल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार ए का स्पीड जो है फास्ट है। ये समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ट्रेवल 20 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब 20 किलोमीटर ये जो गया है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है, ठीक है। और नेक्स्ट 30 किलोमीटर ये जो है ये गया है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहला बार में ये 20 किलोमीटर गया है और दूसरा बार में 30 किलोमीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, मतलब 20 + 30 बराबर ये क्या हो गया 50 किलोमीटर। क्या हो गया टोटल डिस्टेंस हो गया। तो टोटल डिस्टेंस निकल गया। हम लोग को टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम कितना लगा। तो देखिए ये 20 किलोमीटर गया है 5 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, तो कितना टाइम में ये 20 किलोमीटर जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि जैसे 5 किलोमीटर जो जा रहा है 1 घंटा में जा रहा है, तो 20 किलोमीटर कितना घंटा में जाएगा, तो ये 4 आवर में जाएगा। मतलब अगर ये 1 घंटा में 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में इसको 4 घंटा लगा होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है 20 किलोमीटर गया है 5 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, तो 20 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगा होगा। अगर मान लीजिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको, तो जो आपके पास डिस्टेंस का वो स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो पहला केस में क्या कर रहा है, स्पीड जो है दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर गया है और टाइम दिया हुआ है, टाइम हम लोग को निकालना है, यहाँ पे टी फाइंड करना है। तो टी के लिए क्या होगा, मतलब इसको थोड़ा आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम है। पहला केस में आपका डिस्टेंस स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है आपको
हाँ, डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर और टाइम निकालना है, टाइम कितना है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, टाइम ऊपर चला जाएगा तो टाइम बराबर हो जाएगा 20/5 बराबर 4 आवर। ये 4 घंटा इसको लगा 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में। फर्स्ट 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में इसको 4 घंटा लगा है। और सेकंड जो है यहाँ पे देखिए, सेकंड जो 30 किलोमीटर गया है ये गया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो सेकंड में 30 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितना, स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, और टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 30/6 बराबर 5 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 5 घंटा का टाइम लगा और फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 4 घंटा का टाइम लगा। ठीक है, तो टोटल टाइम उसको कितना लग गया, टोटल टाइम उसको लग गया 9 हो गया ना, टोटल टाइम हो गया 9 घंटा। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का आ गया था पहले 50 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन आ गया है 9 आवर। तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, इसका एवरेज स्पीड हम लोग बोलेंगे 50 किलोमीटर, 50/9 किलोमीटर पर आवर। इसको कैलकुलेट करके और शॉर्ट में लाइएगा, नहीं तो ये 50/9 हो गया किलोमीटर पर आवर, ये इसका एवरेज स्पीड हो गया। तो बस हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग एवरेज स्पीड बराबर जो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है वही किए हैं। टोटल डिस्टेंस हो गया 20 + 30 50, और टाइम निकाल लिए हम लोग। 5 किलोमीटर गया है 1 घंटा में, तो 20 किलोमीटर कितना 4 घंटा में जाएगा, और 6 किलोमीटर गया है 1 घंटा में, तो 30 किलोमीटर जाएगा 5 घंटा में। और टोटल 4 और 5 कितना हो गया 9, टोटल टाइम टेकन हो गया 9 घंटा, टोटल डिस्टेंस अब 50 किलोमीटर, तो 50/9 हो गया इसका एवरेज स्पीड। देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी उसी तरह है। इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रेन जो है पहले 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 30 मीटर तक जाता है, 30 मिनट तक जाता है, फिर 30 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 1 घंटा तक जाता है, और फिर 20 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 2.5 घंटा तक जाता है। तो पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग फिर वही करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे बाई टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे तो डिस्टेंस हम लोग सीधा सीधा देख लिए थे, सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन चला गया। यहाँ पे तो हम लोग सीधा सीधा डिस्टेंस देख लिए थे 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। यहाँ पे टाइम हम लोग को निकालना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 30 मीटर चला है, 30 मिनट चला है, 1 घंटा चला है और फिर 2.5 घंटा चला है। तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है कि कितना चला है। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए बाई टोटल टाइम टेकन चाहिए। तो टाइम टेकन कितना हो गया टोटल 1 घंटा, 2.5 घंटा और यहाँ पे आधा घंटा, 30 मिनट बराबर आधा घंटा। तो 2.5 घंटा और आधा घंटा हो गया 3 घंटा, और एक ये हो गया 4 घंटा। टोटल टाइम टेकन हो गया 4 घंटा। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो आप देखिए 60 किलोमीटर गया है 30 मिनट में, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना जाए 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है, तो 30 मिनट में कितना जाएगा 30 किलोमीटर जाएगा, उसका हाफ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 30 किलोमीटर जाता है पर घंटा से, तो 1 घंटा में कितना जाएगा 30 किलोमीटर ही जाएगा, तो यहाँ ये हो गया 30 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है, तो 2.5 घंटा में कितना जाएगा 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 2.5 घंटा में हो जाएगा 20 × 2.5 बराबर ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस निकल गया 50, यहाँ पे ये हो गया 50 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 50 + 30 80 और प्लस 30 बराबर 110 किलोमीटर इन 4 घंटा। तो 110 किलोमीटर 4 घंटा में गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज निकालिएगा तो ये हो जाएगा 55/2, और इसको फर्दर और कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 27.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 27.5 किलोमीटर चला है ये ट्रेन। तो देख लीजिए यही है, इस क्वेश्चन में टाइम हम लोग को डिस्टेंस निकालना पड़ गया, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था क्या एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम निकालना पड़ा, और इस केस में टाइम दिया हुआ है डिस्टेंस निकालना पड़ा, और इस तरह करके हम लोग इसका दोनों केस में एवरेज स्पीड निकालें। दोनों केस में हम लोग पहले क्या ढूंढे, एवरेज स्पीड निकालना है तो सबसे पहले ढूंढना है आपको टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है प्लस टोटल टाइम जो लगा है। आपको बस 2 चीज़ कैलकुलेट निकालना है किसी तरह, उसके बाद आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। देखिए एक ये क्वेश्चन जो बीच में रह गया था, ये है ऑन अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज 60 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे एवरेज स्पीड भी दिया हुआ है।
यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया 120 किलोमीटर वो दिया हुआ है, और एवरेज स्पीड दिया है कि 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से ये चला है, एवरेज स्पीड। कह रहा है कि इफ अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट वाज द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ कार फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर बाई टोटल टाइम। टाइम यहाँ पे, तो टाइम आपका कैसे निकल जाएगा, ये हो गया एवरेज स्पीड, ये हो गया टोटल डिस्टेंस और टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको 120 किलोमीटर जाने में, 120 किलोमीटर जाने में उसको लगा है टोटल 2 आवर। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2, तो टी इक्वल टू 2 आवर, मतलब 2 घंटा में टोटली 60 किलोमीटर एवरेज के स्पीड से 2 घंटा में क्या किया 120 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो 2 घंटा में ये 120 किलोमीटर चला है। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कार जो है ट्रेवल किया 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहला जो ये 120 में ये जो 30 किलोमीटर जो गया है ना, 120 किलोमीटर में जो 120 किलोमीटर में जो 30 किलोमीटर गया है वो 1 घंटा में 30 किलोमीटर के स्पीड से गया है, ठीक है। तो 120 में 1 घंटा तो ये 30 किलोमीटर के स्पीड से चल गया, ठीक है। तो बस इसका डिस्टेंस कितना बचा 90 किलोमीटर और इसका चलना बाकी रह गया, क्योंकि ये 30 किलोमीटर तो 1 घंटा पर 30 किलोमीटर के स्पीड से चला गया, मतलब ये 1 घंटा समय भी ले लिया और 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। हमारे पास टोटल समय था 2 घंटा और डिस्टेंस था 120 किलोमीटर, तो 1 घंटा तो यहाँ से ले लिया और 30 किलोमीटर का समय भी ले लिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 घंटा टाइम बचा, 2 घंटा में से 1 घंटा माइनस हुआ तो 1 घंटा टाइम बचा, और डिस्टेंस कितना बचा 90 किलोमीटर जाने के लिए डिस्टेंस बचा। 30 किलोमीटर तो ये चल चुका है पहला घंटा में, तो अब ये 90 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा तभी ना इसका मतलब अब जो 90 किलोमीटर इसको जो बच गया है इसको ट्रैवल करना, इसके पास टाइम 1 घंटा ही है, तो इसका स्पीड क्या हो गया अब 90 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाएगा, तो इसका जो एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 90 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाएगा, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस तरह रहता कि 30 किलोमीटर गया है 1 घंटा में और फिर नेक्स्ट 90 किलोमीटर गया है 1 घंटा में, तो इसका एवरेज स्पीड निकालिए। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस हो जाता है 30 + 90 बाई टोटल टाइम 1 + 1 बराबर 2 आवर, कितना हो जाता है 120/2 बराबर 60 किलोमीटर पर आवर आ गया ना। यही देखिए आपका एवरेज स्पीड निकल गया। तो आप थोड़ा सा देखिएगा इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके आराम से तीनों क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा वापस अपने से, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट देखिए ये स्पीड पे ही ये लेक्चर जो है 22 मिनट का हो चुका है, तो अभी जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और अगर कहीं कोई भी क्वेरी है तो मुझसे कमेंट में आप अपना डाउट जो है उसको टाइप कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।